साथियों नमस्कार। आज मैं आपको मूलांक 4 के बारे में बताने वाला हूं। जिन व्यक्तियों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ हो उनको मूलांक 4 का व्यक्ति कहा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु एक ही हैं, पर विष्णु जी के द्वारा चक्र मारने की वजह से वो दो टुकड़े हो गए थे। राहु सिर्फ सर है और केतु सिर्फ धड़ है। तो इसलिए सर होने की वजह से इनके जीवन में और इनके स्वभाव में मस्तिष्क का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इनका मस्तिष्क चूंकि इनके साथ विश्वासघात हुआ था और ये जो है इनके अंदर इसीलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, बहुत उग्रता इनके अंदर होती है और पूरी व्यवस्था को उलटने पुलटने की इच्छा रहती है। अगर इनका दिमाग जो है पॉजिटिव है तब तो ठीक है, नहीं तो अधिकांश ये निगेटिव ही रहते हैं और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कमियां निकालते रहते हैं। इनको कोई आदमी सही से पसंद नहीं आता है। अगर जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं तो बहुत होते हैं, नहीं तो हर चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा गलतियां दिखाई देती रहती हैं। और ये कलयुग को रिप्रेजेंट करते हैं। कलयुग में इनका जो है बहुत बड़ा जो है योगदान है। जितना भी ये डिजिटल मार्केटिंग है, जितना भी डिजिटल काम होता है, उसमें राहु का बहुत बड़ा योगदान है। राहु से संबंधित काम करते हैं तो उनके ऊपर जो है राहु का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। और आज के समय में राहु चूंकि डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा है तो वो जो है काफ़ी तरक्की देने में उनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। जितना भी कंप्यूटर वर्क है, जितना भी इंटरनेट का वर्क है, वो सब राहु के अंडर में आता है। तो जो भी व्यक्ति जितना भी बेरोजगार है, अगर वो इन तारीखों में पैदा हुआ है तो वो जो है अगर इंटरनेट से संबंधित काम करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। इनके अंदर मतलब पूरा व्यवस्था एकदम बदल देने की क्षमता होती है। और ये जो है किसी से कभी भी डरते नहीं, चाहे जिससे टकराना पड़े, रंग होके भी राजा से टकरा सकते हैं। इसमें कोई उनको मतलब दिक्कत नहीं होती है। चाहे पूरा जीवन लग जाए और जो है वो लड़ते रहेंगे, चाहे बर्बाद हो जाए, फिर भी इनको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। न मरने का डर रहता है और न किसी चीज़ का भय रहता है इनको। ये जिस जगह पर काम करते हैं इनके अंदर ये खास बात होती है कि अपने अंडर वालों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर बहुत ये कृपाशील रहते हैं। मगर ऊपर वालों से इनकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं रहती है, क्योंकि उसमें वो फॉल्ट देखते रहते हैं और उसी बात पे उनसे बहस करते रहते हैं। तो अगर इनको जो है बहुत लंबे समय तक किसी के अंडर में काम करना हो तो इनको शांत रहना ही पड़ेगा और जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सहन करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर असहनशील रहेंगे तो जो है ऐसे काम चलेगा। अगर इनको जो है लंबी पारी खेलनी है तो अपने क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा और अपनी भाषा को संयमित करना पड़ेगा। ये तुरंत फटाक से जो भी मन में आता है बोल देते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अत्यधिक क्रोध इनके जीवन को बर्बाद करता है, इसलिए इनको अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है, भाषा को भी नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। बाकी इनके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि ये कुछ भी काम कर सकते हैं। और इसमें आपने देखा होगा जिन्होंने अपनी शक्तियों को पॉजिटिव किया है, तो उसमें दो चार उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय जो है हमारे देश के गृह मंत्री हैं, श्री अमित शाह जी और बराक ओबामा, ये सब 4 नंबर के ही हैं। अभी हम इंटरनेट पे हमने देखा था कन्हैया कुमार, उनका जो है अब कंफर्म नहीं है, लेकिन उनकी डेट 13 जनवरी 1987 दिखा रहे थे। अगर 13 जनवरी होगा तो उससे उसके हिसाब से उनका नेचर काफ़ी मैच कर रहा है इस समय। तो मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर निगेटिव साइड गई तो जो है बहुत ज़्यादा जो है आदमी अपने आप को परेशान कर लेता है और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेता है। अगर पॉजिटिव गई तो उसके अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि वो कुछ भी पा सकता है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही होता है कि आप अपनी अच्छाइयों को समझें, उसके हिसाब से काम करिए, और जो है बुराइयों को समझें तो उसको सुधार करिए। अब ये नहीं है कि जो मैंने बता दिया है कि ये ऐसा ऐसा होता तो ऐसा ही होगा, बताया इससे भी इसलिए जाता है कि उसमें सुधार करने की ज़रूरत होती है। जो कमी आपको बताई जाती है उसको सही कर लीजिए और जो अच्छाई है उसको बढ़ा लीजिए। जिससे संबंधित आपको फायदा हो सकता है वो कार्य आप कीजिए, जिससे आपको बचना चाहिए उससे आप बच जाइए। बस यही बताने का मतलब होता है। राहु के व्यक्तियों में एक खास बात और होती है कि वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं अगर वो निगेटिव हैं तो इसलिए उनको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अगर ये लत लग जाती है तो फिर वो जल्दी से छूटती नहीं है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि जितना ज़्यादा नशा करने वाले हैं, अगर वो राहु से प्रभावित होते हैं तो फिर उनका छूटता नहीं नशा, कितना भी उनको समझा दिया जाए वो अपने आप को तबाह कर ही लेते हैं। तो इनको नशे से बचना चाहिए। और इनके अंदर एक खास बात होती है कि इनकी जुबान से जो निकलता है वो बहुत हद तक सही होता है।
इसलिए इनको कृपा करके निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ये इनके गॉड गिफ्ट है कि जो बोलते हैं अधिकतर उनके मुंह से जो निकला हुआ शब्द होता है वो सही बैठता है। और इनकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है। मैक्सिमम जो ये बोलते हैं वो इंट्यूशन का ही आधार होता है और इसकी वजह से इनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी सही होती हैं, मगर इनको निगेटिव बोलने से बचना चाहिए। प्रोफेशन में इनके लिए राजनीति बहुत अच्छा रहता है, पायलट, एडवोकेट और इंजीनियर और गुप्तचर विभाग में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब इसमें जितने चीज़ों में दिमाग का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत अच्छा इनके लिए हो सकता है। शरीर की अपेक्षा जो मानसिक रूप से जो काम किए जाते हैं वो इनके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। और ये शनि से संबंधित भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि शनि से इनकी बहुत अच्छी पटरी खाती है। हमने कितने लोगों की कुंडलियों में देखा है, जब राहु की महादशा आती है और कुंडली में राहु बहुत अच्छा बैठा है तो काफ़ी लोग जो है राहु की महादशा में ही काफ़ी उन्नति को प्राप्त हुए हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली को देखिए, जिस समय उनके जीवन में राहु की महादशा आई थी उस समय उनके जीवन में सबसे अच्छा समय चल रहा था। तो इस प्रकार से राहु से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके जो लक्षण होते हैं उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। राहु हमने देखा है बहुत से लोगों का जो है भला करता है, और जो चाहता है वैसा आप करते रहिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। वो नीचे वालों को जो है बहुत पसंद करता है, तो नीचे तबके का आप विशेष ध्यान रखिए, उनके साथ कोई गलत काम मत कीजिए, और जो है राहु आपका कुछ नहीं नुकसान करेगा। और 4 नंबर वालों के लिए ये खास बात है कि उनको अपनी डेट को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हर मूलांक वाले अपनी डेट को शुभ काम में यूज करते हैं, तो उस तरीके से 4 वालों को जो है अपनी डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो बहुत अच्छा सूट करता है लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा फल दे देता है। 4 नंबर की यही खासियत होती है कि या तो बहुत अच्छा फल देता है या फिर बहुत अच्छा जो है नुकसान देता है। 4 नंबर वाले को 4 नंबर वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो है दोनों की एक ही नेचर हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है। 4 नंबर वालों को जो है 8 नंबर वालों के साथ पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहती है, मगर जो है स्थायी संबंध मतलब शादी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दोस्ती होनी चाहिए या बिजनेस में पार्टनरशिप होनी चाहिए। राहु जो है हमेशा शनिदेव से प्रसन्न रहते हैं, शुक्र से भी उनके बहुत अच्छे संबंध है, इसलिए 6 नंबर वालों के साथ भी वो आराम से मैनेज कर सकते हैं, तो उनको जो है कोई दिक्कत नहीं आती है। 4 और 8 का उदाहरण इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में चल रहा है। मोदी जी का 17, 7, 1, 8 है और अमित शाह जी का 4 है, तो उनका दोनों का आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कितना बढ़िया चल रहा है। 4 और 8 में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, और यही 4 नंबर जो है अगर किसी गलत नंबर के साथ हो जाता है तो उसका साथ वो कभी नहीं निभा पाता है। और अगर वो जिसके साथ संतुष्ट रहता है तो बहुत अच्छे साथ निभाता है, अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति के लिए कुर्बान कर देता है। उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। बस उसको जो है सही से समझाना पड़ता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, और जो है आप कहाँ पर भूल कर रहे हैं। अगर राहुल ने ये सब समझ लिया तो इससे अच्छा कोई भी मित्र नहीं हो सकता है। 4 नंबर वाले में इतना करिश्मा होता है कि वो हारे भी व्यक्ति के साथ अगर खड़ा हो जाए तो वो व्यक्ति पावर में आ जाता है। इसलिए 4 नंबर वाले की किसी भी एनर्जी में किसी भी प्रकार का किसी को शक नहीं होना चाहिए। बस उसके अंदर थोड़ा उग्रता ज़्यादा होती है, गुस्सा ज़्यादा होता है, उसको 4 नंबर वालों को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। उनके लिए बुधवार, शुक्रवार, शनिवार बहुत शुभ दिन होते हैं। अपनी डेट को अवॉइड करें, और दूसरी डेट में जो है जैसे कि 1 नंबर के साथ उनका बहुत अच्छा चलता है, 2 नंबर के साथ बहुत अच्छा चलता है, 7 नंबर के साथ बहुत अच्छा चलता है, 6 नंबर के साथ भी चलता है और 8 नंबर के साथ भी चलता है। अपनी डेट को अवॉइड करें और दूसरी डेट में जिनको हमने जो डेट हमने बताई है उनमें अपना काम करिए तो बहुत अच्छा उनके साथ होगा। इन लोगों को अपनी क्रोध और उग्रता कम करने के लिए शरीर पे चांदी भी धारण करने की ज़रूरत होती है। अगर ये किसी भी रूप में चांदी पहनते हैं तो इनको शांति का एहसास होता है, और चांदी के गिलास से पानी भी पी सकते हैं, उससे भी इनको जो है काफ़ी जो है फायदा होगा। और ये साधना में शंकर जी की पूजा कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो है इनको काफ़ी जो है रिलैक्स महसूस होता है। 4 नंबर वाले किसी भी प्रकार से अपने आप को जो है कमज़ोर न समझे, किसी प्रकार का अपने मन में भय न व्याप्त करे, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना है, और 4 नंबर मतलब राहु उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा अवसर है कि आप कंप्यूटर इंटरनेट पे धुमाल मचा के अपना जो है भविष्य बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा राहु जो है कंप्यूटर इंटरनेट वालों को सपोर्ट करता है, इसलिए उसमें आप अपना कैरियर बनाएं और घर में बैठ के भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस समय वैसे भी वर्क फ्रॉम होम की जो है सुविधा शुरू हो गई है।
आराम से अपना काम कीजिए, किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा उठाएं।